हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी पिछले मैंने उसके कोई 3 पार्ट्स डाल दिए हुए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे डिटेल में नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वो काफ़ी लंबा टॉपिक चला जाएगा, 2-3 घंटे का। तो इसलिए मैंने उसको बाय पार्ट्स में डाला है। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन बताए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है हमारी, उसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जो भी हमें सिग्नल सेंड होते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी हरकत होती है, कुछ भी होती है, तो वो कौन सेंड करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट करती है ब्रेन को उस कोई भी एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है। ये है आपका स्कल के नीचे से ही, जहां पीछे आप देखते हैं, वहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको जो बाहर से कवरिंग होती है, वो कवर किसने किया होता है? इसको कवर किया होता है आपकी बैकबोन ने, रीढ़ की हड्डी ने। बैकबोन जो होती है इसको कवर करती है स्पाइनल कॉर्ड को, और बैकबोन के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कॉसिजियल, जिसको हम टेल बोन कहते हैं। 1 ब्लू से शो किया है मैंने, देन दीज वन आर रेड। इनको सेकंड, ये जो है थोरैसिक वर्टिब्रे हैं ये, और ये फिर मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको ब्लू से किया है, और ये रेड से, एंड देन अगेन ब्लू से। स्कल के नीचे से शुरू हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला हिस्सा है, वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्योंकि ये वाले जो वर्टिब्रा है, ये कनेक्टेड होते हैं सर्वाइकल से, इसलिए हम इसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इनकी काउंटिंग C1 से लेके C7 तक होती है। ठीक है, ये मैंने शो किया C1 C7 तक। ये क्या हो गया? आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं ये। देन दूसरा आपका आता है थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा आपके हम T से डिनोट करते हैं, T1 से लेके T12। तो ये कितने हैं काउंटिंग में? 12। तो T1 से लेके T12 थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं? 12। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7। देन कम्स लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा ये होते हैं आपके 5, L1 2 3 4 5। तो इसको हम डिनोट करेंगे L1 से टू L5। सो लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं? L1 टू L5 5। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 एंड लंबर वर्टिब्रा 5। देन उसके नीचे पोर्शन आता है S1 से S5, जिसको हम कहते हैं सैक्रम। S1 से S5 ये होते हैं टोटल 5। एंड जो उसके नीचे, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में नहीं आती, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। टेल बोन इसको कहते हैं कॉसिजियल, जिसको हम टेल बोन कहते होते हैं 4। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 33। सो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? हमारी बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स सेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि सपोज करो आपको जैसे आप बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो उस समय आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो टोटली इन्वॉल्व होता है किसके अंदर? उस काम के अंदर। लेकिन उस समय अगर पीछे से अचानक से कोई आ जाए तो आप अचानक से डर जाते हैं। तो वो एक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। वो जो एक्शन है वो किसके ऊपर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको जो रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है उसको कंट्रोल करती है। आप अचानक से डर जाते हैं, कुछ हो जाता है, जैसे आंखों का, जैसे किसी को देखोगे, अचानक से कोई चीज देखोगे तो डर जाओगे, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, वो निकलती है 31 पेयर नर्व्स, और जो ब्रेन से नर्व निकलती हैं वो निकलती हैं आपकी 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। उसके बाद जो बैकबोन है, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने शो किया था। बैकबोन जो है वो किसको सुरक्षा करती है? स्पाइनल कॉर्ड को। 80 से 90% हमारी जो बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं उसको ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन जो 10% एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ अवर ब्रेन। बात समझ में आई?
अब आप देखते हो कई बार आपका जैसे आपके घर पे किसी भी फीमेल का भी आपने देखा सिजेरियन हुआ होता है, तो क्या करते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में, सॉरी, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका तो यही फंक्शन है, कोई भी एक्टिविटी हो बॉडी के बाहर या अंदर कुछ, तो वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है कहाँ पे, ब्रेन के पास, कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कट रहा है, अब उसको रोना है, चिल्लाना है, ये सब कौन करता है, ब्रेन। बट सिग्नल कौन सेंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक। लेकिन जैसे हम उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ घंटों के लिए डेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी सिग्नल जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती। तभी इसीलिए जो पेशेंट जिसको एनेस्थीसिया दिया गया, जिसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दिया गया है, उसको कुछ नहीं पता होता कि उसके सामने क्या एक्टिविटी या उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। सो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं आपको उसमें टाइप्स ऑफ ब्रेन के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो जो थी इससे पहले उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ ब्रेन था कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन कौन से नर्वस सिस्टम रहते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ब्रेन तो रहता ही है और स्कल भी रहता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।